ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैम, आप जो एप्स और जो पीडीएफ नोट्स है वो शेयर करते हैं आप? नहीं 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 सर, मैंने सेंड नहीं किया। मैं अभी सेंड कर देती हूँ ये लोग को। मैम अभी नहीं, ऐप रहने दीजिए और पीडीएफ भी रहने दीजिए। पीडीएफ में कुछ चेंजेस करना है, प्लस अच्छा ऐप हम ठीक है। ऐप हम ठीक। एक नया वाला उन लोगों के लिए ढूंढे हैं, जिनसे हम लोग रियल टाइम में मतलब कर सकते हैं कम्युनिकेशन ठीक पर। है। ठीक है। और कोई ठीक। असाइनमेंट्स वगैरह करना है आदर्श और दिशा, आप लोग करेंगे आप लोग, तो इसके थ्रू आप लोग करना कि अगर आप लोगों के पास लैपटॉप हो या चाहे ना हो, आप लोग क्रोम से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। तो आप लोगों ने रेपलिट के बारे में सुना है आदर्श? नो सर। तो रेपलिट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग अपना प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कोई प्रोग्रामिंग करके कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट्स वगैरह कुछ भी बना सकते हैं वहाँ पे। और प्रैक्टिस भी अगर करना है तो हम लोग वहाँ कर सकते हैं। तो ये एक रेपलिट ऑनलाइन टूल जैसे आप लोग समझ सकते हो। जैसे हम लोग वी एस कोड यूज़ करते हैं उस तरीके से ये ऑनलाइन वी एस कोड आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी से जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसमें वी एस कोड का भी यूज़ करेंगे और रेपलिट का भी यूज़ करेंगे हम लोग अपने ट्यूटोरियल्स को आगे बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, तो पहला जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्लास करा था उसका हम एक रेपलिट का बना दिए हैं। इसमें आप लोगों को इसका ये जो है पब्लिक है, तो आप लोगों को ये एक्सेसिबल होगा। इसका लिंक आपको शेयर हो जाएगा। हम अभी आप इसका लिंक शेयर कर दे रहे हैं मीटिंग में, ताकि आप इसको देख सको रियल टाइम में अभी। तो ये आप लिंक खोल के चेक कर लो। ठीक है, इसमें क्या है हम लोग का, हम लोग इस रेपलिट के अंदर अपना जो भी असाइनमेंट्स वगैरह है, सो जो जितने भी चीज़ें वो सब आप लोगों को इसी में सबमिट करना है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लॉगिन पे जाना है और फिर यहाँ से आप लोगों को लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोग फर्स्ट टाइम तो आप लोगों को बनाए नहीं होंगे, तो यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करना। जैसे कंटिन्यू विद गूगल करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा कि मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, ये कंप्यूटर टैब में है। तो यहाँ पे पूछेगा ईमेल वगैरह दे करके आप यहाँ से लॉगिन कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो लॉगिन करने के बाद आपको इंटरफेस दिखेगा रेपलिट में, वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से कुछ दिखेगा। मेरा कुछ प्रोजेक्ट्स पहले से बना करके रखा होगा, तो यहाँ पे आपको रिसेंट पे रिप्लेस कुछ रिप्लेस दिख देंगे, लेकिन यहाँ पे आपका ब्लैंक होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में माई रिपल्स करके एक ऑप्शन होगा, जहाँ पे आप लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स आप लोग क्रिएट करोगे वो यहाँ पे दिखे। और रेपलेट के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट नहीं बोलते हैं, यहाँ पे रेपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सारे रेपल्स रहेंगे। आप यहाँ पे सिंपली क्रिएट बटन पे क्लिक करके आपको जिस भी लैंग्वेज में कोडिंग करना है, जिस भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना है, वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो उसका टेम्पलेट, और उस टेम्पलेट के पेज पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे हम लोग का HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे हम लोग ये दो ऑप्शन है, एक ऑटो रिफ्रेश वाला, एक नॉर्मल वाला। ऑटो रिफ्रेश वाला हम लोग चूज करेंगे, क्यों करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग ऑटो रिफ्रेश का यूजर ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, वेबसाइट्स में यहाँ पे आप फोल्डर्स भी बना सकते हो ताकि आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे। तो यहाँ पे एक हम लोगों ने बनाया हुआ है वेब डेव जेट्स इंटर्नशिप बैच 01, जिसके अंदर हम लोग का पहला जो रेपलेट है, रेपल है, वो प्रैक्टिकल 1। प्रैक्टिकल वाला हम लोगों ने कल देखा था लास्ट क्लास में एक्चुअली, जिसमें कि हम लोग का सारा असाइनमेंट्स भी था। कुछ एक असाइनमेंट था जिसमें फर्स्ट हम लोगों को दो कॉमन एट्रीब्यूट्स आप लोगों को फाइंड करना था कि HTML में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं हम लोग के, किसी भी एलिमेंट में कोई भी अगर हम लोग एलिमेंट उठाएं तो उसमें दो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो उस तरीके का जो भी असाइनमेंट्स होगा आप लोग यहाँ पर बना करके आप लोग यहाँ पे सॉल्व करके आप लोग को यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, अब किस तरीके से रेपलेट के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, फाइल्स क्रिएट होता है या फिर इसके अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, रन कैसे करा जाता है ऑनलाइन, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो स्क्रीन दिख रहा है आपको, जो यहाँ पे कोड है वो दिख रहा है बढ़िया सही से आदर्श? हाँ सर। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं फिर भी साइज, अगर दिख नहीं रहा है तो। हाँ, ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फाइल्स दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे फाइल्स दिख रहे हैं, असाइनमेंट्स इंडेक्स रीडमी डॉट एम टी। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स है। तो सबसे पहला जो फाइल होता है वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। हम लोगों ने शायद पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि हमारा जो वेबसाइट का
जो भी हम लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसका सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फाइल जो होता है वो हमारा होता है index.html। ये नेमिंग कन्वेंशन है कि हम लोग इंडेक्स यूज़ करते हैं, हम लोग इंडेक्स की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, पर जनरली जो मार्केट में जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनता है वहाँ पे हम लोग का index.html से ही स्टार्ट होता है, राइट। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले आप लोगों को होमवर्क दिया था, आपको एक असाइनमेंट था लास्ट क्लास का, तो वो असाइनमेंट हो गया आपका। वो कौन से एट्रीब्यूट्स है तो तो क्या है असाइनमेंट का? असाइनमेंट ही आपको याद नहीं है? दो कॉमन एट्रीब्यूट्स हम लोग बताया था आराम कि हम आप लोगों को बताना है कि खोजना है, सर्च करना ऑनलाइन और सब पढ़ना है, तो इसके बारे में दो सर कॉमन डिव यूज एट्रीब्यूट्स। होता है और बीआर यूज होता है। देखो हम लोगों ने हम जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पहले समझो बढ़िया से। फाइंड आउट द टू कॉमन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। हम यहाँ पे एलिमेंट्स या फिर टैग्स का जिक्र नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का जिक्र कर रहे हैं। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। जैसे ये मेटा है, ये हमारा एक क्या है, टैग है। इसके अंदर हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया, एक एक्स्ट्रा फीचर, एक एक्स्ट्रा इसमें प्रॉपर्टीज ऐड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक कैलसेट का यूज़ किया था। उसी तरीके से मेटा का एक और प्रॉपर्टीज होता है नेम, जिसका जो कि नेम को डिफाइन करता है व्यू पोर्ट को। इसी तरीके से पैराग्राफ में भी हम लोग के पास एक एट्रीब्यूट होता है आईडी करके, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट क्या होता है, ये एट्रीब्यूट हमारा इस एलिमेंट का या फिर आप बोल सकते हो टैग का प्रॉपर्टीज होता है, जिसमें जो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स या फिर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा एट्रीब्यूट्स होता है, राइट। तो हम ये एट्रीब्यूट्स का बात करें कि इस तरीके से हमारे पास दो कॉमन एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स के बीच पे डिफरेंस समझ में आया, एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट और टैग्स के बीच में? यस सर। हाँ। तो अभी आप तुरंत खोज करके बताओ ऑनलाइन गूगल पे या फिर सर्च करके बताओ कि दो कॉमन एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, राइट। उसमें हम लोग चिंता बहुत कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट डाल सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, कलर हाँ, चूज कर सकते हैं। तो वो बहुत हम सारे लोग सर। कैसे करते हैं, वो कौन से एट्रीब्यूट का यूज करके करते हैं उस पर? जैसे अगर आप बता रहे हो कि हम लोगों को सबसे पहले तो मैं आपके इसी असाइनमेंट वाले में करते हैं। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो आप जैसे बता रहे हो स्टाइलिंग करने के लिए, तो हम लोग स्टाइलिंग करने के लिए कैसे यूज करते हैं? अगर कलर किसी का फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फॉन्ट फॉन्ट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं सर। नहीं, स्टाइलिंग के लिए हमारे पास स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, फॉन्ट एट्रीब्यूट नहीं होता है। फॉन्ट हमारा एक CSS का प्रॉपर्टीज होता है फॉन्ट, लेकिन हम लोग वो एक्चुअली में फॉन्ट यूज नहीं करते हैं। हमारे पास स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, जिसका यूज करके हम लोग किसी का भी फॉन्ट, किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट, या फिर आप बोल सकते हो वेट कलर, जैसे यहाँ पे ऑटो सजेशन दे रहे हैं, यहाँ पे कलर हम लोग सेट कर सकते हैं, कलर रेड, इस तरीके से। लेकिन हम लोग स्टाइल का बात नहीं कर रहे हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का नहीं। तो कॉमन एट्रीब्यूट्स जो कि हर एलिमेंट पे हम लोग यूज करते हैं, जो कि है आईडी और क्लास, ठीक है। ये हमारा दो एट्रीब्यूट्स है जो कि हम लोग कॉमनली यूज करते हैं ऑलमोस्ट हर एलिमेंट्स के अंदर हम लोग को जरूरत पड़ता है। और क्लासेस तो इतना फेमस है कि हम लोग क्लासेस हर जगह यूज करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के अंदर हमारा क्लासेस यूज होता है। बस हमारा जो सर आईडी किसके लिए यूज होता है सर? क्लास तो पता है आईडी। हम लोग डिस्कस करेंगे आईडी क्लासेस, वो जो एट्रीब्यूट्स है पूरे उन हर ऑलमोस्ट एलिमेंट्स में जितने भी कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर एट्रीब्यूट्स पर हम लोग कवर डिस्कवर मतलब उसको फॉलो करेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। स्टार्टिंग हम लोग पहले बेसिक स्टेबल एलिमेंट से करते हैं। ये आपका असाइनमेंट था कि कौन सा एट्रीब्यूट्स कॉमन हम लोग यूज करते हैं। आईडी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और क्लासेस को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो हमारा क्या है, आईडी, ठीक है। और सेकंड हमारा एट्रीब्यूट क्या है, क्लास। गॉट इट? ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया हमारा आज का नया रेपलेट बना करके, राइट। तो सबसे पहले हम लोग एक नया रेपलेट क्रिएट कर लेते हैं। प्रैक्टिकल, सबसे पहले HTML जावास्क्रिप्ट या अच्छा भाई साहब, आप आदर्श आप लैपटॉप पे हो ना, तो आप अपना साइड बाय साइड अगर आप कोड करोगे तो और बेटर होगा।
तो आप भी इस पे अकाउंट क्रिएट कर लो, आपको यहाँ पे 5 मिनट का टाइम देते हैं, पर आराम से क्रिएट कर लो अकाउंट। अकाउंट क्रिएट कर लोगे, कोई इशू नहीं है उसमें। सर अकाउंट क्रिएट कर लिए सर। क्रिएट हो गया आपका, ओके फाइन। तो आप साइड बाय साइड हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको भी वहाँ पे अपनी तरफ कोड करना है तो आप साइड बाय साइड कर सकते हो, और आप बता सकते हो कि मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे टाइम चाहिए, मेरे को यहाँ पे साइड बाय साइड करना है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग को जो फाइल्स का ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। index.html, readme.md। आप किसी भी एक्स्ट्रा फाइल को छेड़छाड़ मत करना, जिस फाइल को हम डिलीट करने बोलेंगे सिर्फ उसको करना, क्योंकि कुछ एक दो फाइल्स को डिलीट करने से हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही क्रैश कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा पूरा कोडिंग इन्वायरमेंट है, ये वाला जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, ये एक तरीके से एक्चुअली सर्वर है, ठीक है। तो हम लोग को इस पर छेड़छाड़ नहीं करना, हर चीज़ को, जिस चीज़ को बताया जाएगा सिर्फ उसको डिलीट करना है या फिर उसमें एडिट करना है, ठीक है। Excuse me। तो सबसे पहला हमारा जो फाइल था वो index.html हम लोग देखा था। index.html क्या होता है, हमारा किसी भी वेबसाइट का एक एंट्री पॉइंट होता है। फिर हमारा script.js, जिसके अंदर हमारा जो मतलब हमारा जो भी फीचर्स है वो सब हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, जितना भी हमारा एक्शंस होंगे वो सब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। बट फिलहाल के लिए हम जावास्क्रिप्ट नहीं देख रहे, इसलिए हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पर। ये जावास्क्रिप्ट का फाइल डिलीट हो जाएगा। और स्टाइलिंग भी अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, तो हमारा स्टाइल वाला पेज भी डिलीट हो जाएगा, CSS वाला फाइल। एक्सक्यूज मी। आप गलती से भी ये read.config.js वाला जो फाइल दिख रहा है, आप इसको डिलीट मत कर देना, क्योंकि इसके वजह से ही आपका ये जो सर्वर है ऑनलाइन रन कर रहा है, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे बाद में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं index.html में। HTML से स्टार्ट करते हैं हम लोग, अब एलिमेंट्स के आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा HTML के एलिमेंट्स को और टैग्स, HTML में एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। नेस्टेड टैग्स के बारे में देखा था। और हम लोगों ने एक बेसिक बॉयलर प्लेट देखा था, जो कि हमारा HTML एक वेब डेवलपमेंट में जो बेसिक पेज होता है उसका ये स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हम लोग का जो वेबसाइट है वो किस तरीके से दिखेगा। अगर हम लोग इसको विजुअलाइज करें, जो हमारा वो स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको इस तरीके से देखें तो ये हमारा, हम लोग ने देखा था सबसे पहले हमारा कौन सा था, HTML एलिमेंट था, ठीक है। हमारा HTML एलिमेंट था ना। तो हम लोग इस, ये जो हमारा बॉक्स है ये कुछ हायरार्की है, इस तरीके से हमारा वेबसाइट दिखता है जब हम लोग और इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट। जिस तरीके से हम लोग जब कोड करते हैं, जब HTML का कोड लिखते हैं, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहला हमारा जो एलिमेंट क्या है स्ट्रक्चर का, वो था हमारा HTML। तो ये हमारा हो गया HTML, ठीक है। ये है हमारा HTML। उसके बाद हमारा क्या है, HTML के बाद है हमारा हेड एलिमेंट या फिर हेड टैग। तो हम लोग का यहाँ पर क्रिएट हुआ एक स्ट्रक्चर में दूसरा हेड टैग, ठीक है। ओके, हेड के पैरेलली क्या है, एक बॉडी टैग है। तो हमारे पास हेड के पैरेलली एक है बॉडी, बॉडी फाइन, ओके। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये, कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब हमारा हेड के अंदर अभी कुछ टैग्स है, जैसे मेटा टैग्स है दो, और एक टाइटल टैग है। तो अगर हम उसको देखें तो हमारा एक है मेटा टैग, ये है हमारा सेकंड मेटा टैग, ये है हमारा टाइटल, ठीक है। मेटा टैग, मेटा टैग, और ये हमारा टाइटल। तो ये हमारा वेबसाइट का हायरार्की है, ये स्ट्रक्चर है। इस तरीके से हमारा HTML का जो कोड है वो जब ब्राउजर में रन करेगा तो वो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको यहाँ पर भी देखिए, अगर अपने रेपलेट में यहाँ पे अगर हम लोग क्रिएट करें नॉर्मल डॉक टाइप HTML
HTML हेड HTML लैंग्वेज लेना जरूरी है क्या सर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो इंग्लिश ही रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रहता है, पर जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो जब हमारा हम लोग को ये तो नहीं पता कि हमारा जो वेबसाइट है वो कहाँ रन करेगा। वो इंडिया में रन करेगा, ऑस्ट्रेलिया में रन करेगा, ऑस्ट्रेलिया से एक्सेस होगा, लंदन से एक्सेस होगा, श्रीलंका से एक्सेस होगा, किस पर्टिकुलर एरिया से एक्सेस होगा वो तो हम लोग को नहीं पता। तो इसीलिए हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो वेबसाइट अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश में कर देते हैं। राइट, गॉट इट अदर्स? तो सर हम अगर वो लाइन नहीं भी लिखे तो कुछ तो क्या रन फर्क नहीं, पड़ता है सर? कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, हमारा रन करेगा कोड। अगर हम लोग उसको हटा भी थे तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ रन करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा ब्रेपलिट के अंदर किस तरीके से हम लोग कोड को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक रन का बटन दिख रहा होगा। जैसे आप इस रन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके साइड में एक पैनल खुल के आएगा जहाँ पे आपका कोड एक्चुअली में रन कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बहुत सारी चीज़ देख रही होंगी, जैसे यहाँ पे एक वेब व्यू, कि अगर इस वेबसाइट को अगर हम लोग ये जो कोड है इसको अगर हम लोग कंपाइल करके वेबसाइट के थ्रू देखें, वेबसाइट देख ब्राउजर के अंदर देखें, तो वो किस तरीके से उसका आउटपुट होगा वो यहाँ पे दिखेगा। और हमारा सर्वर जो है, हमारा ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है ये किस पोर्ट पे एक्चुअली में रन कर रहा है, तो वो यहाँ पे लोकल होस्ट इस पे रन कर रहा है, लोकल सर्वर पे, और ये नेटवर्क पे हमारा इस पे रन कर रहा है, नेटवर्क वाले सर्वर पे। हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारा जो ये ब्राउज़र है इसको हम लोग सेपरेटली एक डिफरेंट टैब में हम लोग ओपन करें, तो यहाँ पे न्यू टैब का ऑप्शन है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो जो वेबसाइट है यहाँ न्यू टैब में ओपन होकर के आ जाएगा। फिलहाल हमारा इसमें कुछ क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। तो जिस तरीके से हमारा ये कोड था, सबसे पहले हम लोग ये कोड को कॉपी कर लेते हैं ताकि हम लोग इस स्ट्रक्चर को फटाक से जल्दी देख सकें। इसके लिए तो फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो वेब पेज है वो न्यू टैब में ओपन है, तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर दे रहे हैं, यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं, और इसको आप यहाँ से मूव कर सकते हो ड्रैग। तो हम फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे साइड कर दे रहे हैं इसको। तो हम लोग देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर इस हमारे इस पर्टिकुलर कोड के अकॉर्डिंग हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले HTML, फिर हेड, उसके अंदर मेटा टैग्स, फिर टाइटल टैग, फिर पैरेलली हेड के पैरेलली हमारे पास बॉडी टैग्स हैं। ठीक है, Excuse me। तो जब हम अब हम लोग को यहाँ पे वेबसाइट पे दिख रहा है, बट हम लोग को यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग को स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, वो हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी वेबसाइट का, अगर हम लोग HTML का कोड देखना चाहते हैं कि किस तरीके से वो HTML का कोड लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? या फिर कुछ डिबग करना है, कुछ प्रोसेस करना है, कुछ स्टाइलिंग चेंज करना है, या फिर जावास्क्रिप्ट में कुछ इशू है, हम लोग उसको कुछ मतलब रन करना है, कुछ जावास्क्रिप्ट कोड ब्राउजर के अंदर रन करना है, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम एक राइट क्लिक करेंगे, तो जैसे राइट क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। इसमें से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो है व्यू पेज सोर्स एंड सेकेंड है इंस्पेक्ट। तो व्यू पेज सोर्स पे जैसे क्लिक करेंगे, इस पर्टिकुलर वेबसाइट का जितना भी HTML का कोड है वो सारा कोड यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग आपको दिख रहा होगा, ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है जिसका हम लोगों ने कोड लिखा हुआ था यहाँ पे, ये सेम कोड यहाँ पे रेप्लिकेट होकर के यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसी तरीके से हमारे इस गूगल मीट का अगर हम लोग सोर्स कोड को इंस्पेक्ट करेंगे, सॉरी जस्ट अ मिनट, व्यू पेज सोर्स करेंगे, तो इससे इस पर्टिकुलर पेज का जितना भी हमारा HTML का कोड है वो सारा हम लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। अभी ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइन ड्रैप नहीं किया होगा। तो जैसे हम लोग इसको लाइन ड्रैप करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा चीज़ फॉर्मेट होकर के आ जाएगा। बट इसलिए यहाँ पे वो हो नहीं रहा। आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा, आप कुछ बोल रहे थे, आप मैसेज पे टाइप कर दो। हाँ, ओवर मैसेज तो आदर्श आप कुछ बोल रहे थे। ओके, फाइन। नेटवर्क
तो हमारा ये हमारा इस पर्टिकुलर वेबसाइट का, इस पर्टिकुलर गूगल मीट का अ, जो HTML कोड है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा ये नीचे में हमारा ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है HTML हेड बेस, ये सारा हमारा HTML का कोड है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो वेबसाइट है उसको हम लोग को बहुत ही ऑप्टिमाइज करना होता है, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है कलरफुल वे में, नया नया लाइन में, तो ये बहुत स्पेस खाता है। अगर हम लोग यहाँ पे नया लाइन भी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे एक स्पेस खाता है। ठीक है, एक मेमोरी लेता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम लोग तो हमारा जो वेबसाइट होता है उसका जो एक्चुअली में जब पेज को कोड को देखोगे इस पे, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो ये एक ही लाइन में होता है, ताकि हमारा जो कम से कम स्पेस है वो यहाँ पे यूज हो। इस तरीके से थोड़ा सा अगली शेप में अगली तरीके से दिख रहा है, बट यहाँ पे लाइन रैप का ऑप्शन होता है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे ऑटोमेटिकली जो ब्यूटीफुल वे में जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं उस तरीके से यहाँ दिखता है। बट आई डोंट नो, बट यहाँ पे कुछ इशू है, तो यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है। बट ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी वेबसाइट का हम लोग किस तरीके से HTML कोड को देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस से हमारा जो इंस्पेक्ट एलिमेंट, हमारा जो ये वाला व्यू पेज सोर्स है, इसका थ्रू हम लोग जितने भी हमारे HTML के कोड है वो देख सकते हैं। इसमें कुछ एडिट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट हम लोग को अगर कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करना है, कुछ देखना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम लोग जो कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन से। जैसे हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे राइट साइड में एक पैनल खुल के आता है, एक हमारा बॉक्स खुल के आता है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे एलिमेंट है, कंसोल है, सोर्स है, नेटवर्क है, और यहाँ पे आपको एक राइट एरो की दिख रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन दिख रहे होंगे। आपके में बहुत सारे कुछ ऑप्शन है जैसे नहीं दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे रिडक्स का, कोई एडिटर का, आप लोगों को इसका इस तरह के कुछ ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि ये गूगल का कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है जो हम इसको इंस्टॉल करें अपने ब्राउजर पे, ताकि मेरे को ईज ऑफ कोड ईजी ऑफ कोडिंग करने में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए हम यहाँ पे एक्सटेंशंस को ऐड करा हुआ है। तो हम लोग को देखना है एलिमेंट्स पे। हमारे एलिमेंट्स वाले टैब में हम लोग को सारे HTML का कोड दिखेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये HTML, सबसे पहला हमारा बेस एलिमेंट, फिर हमारा हेड एलिमेंट जिसके अंदर हमारा ये मेटा और ये टाइटल है। आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट दिख रहा होगा। ये जो स्क्रिप्ट वाला जो टैग है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट, ये जो हमारा रेपलेट है उसके थ्रू यहाँ पर एम्बेड किया हुआ है, ताकि हम लोग यहाँ पर जो हमारा वेबसाइट है उसको आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। जब हम लोग वेबसाइट को क्रिएट कर रहे थे, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, इस पर्टिकुलर रेपलेट को, तो वहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट प्लस ऑटो रिफ्रेश का एक आपको ऑप्शन दिख रहा था। हम लोग उसको ओपन किए थे, उसको यूज़ करके रेपलेट क्रिएट किए थे, और हम लोग आपको बताया भी थे कि हम लोग उसको आगे देखेंगे क्यों किए थे। क्योंकि अगर हम लोग जब भी यहाँ पर कुछ भी कोड में चेंज करते हैं तो जनरली हम लोग को क्या होता है, यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है। अभी हम लोग ये रेपलेट का वो वाला टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, ऑटो रिफ्रेश वाला। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि रेपलेट एक एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे ऐड किया हुआ है यहाँ पर ही, जिसका यूज करके जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है HTML का एलिमेंट। HTML का जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये पहला HTML, फिर हेड, फिर यहाँ पर बॉडी, P, div और H। अब क्योंकि इसके अंदर हमारा कुछ कंटेंट नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ब्लैंक है, हम लोग कुछ अभी यहाँ दिख नहीं रहा है। तो आपको यहाँ पर बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है हमारा HTML का, वो आपको समझ में आया ना आदर्श? आगे बढ़े? यस सर। फाइन। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल करके यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से होता है। तो कंटेंट डालने से पहले हम लोग कुछ HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको देखते हैं। HTML के एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है, कैसे होते हैं, वो सब कुछ, और बेसिक एलिमेंट्स से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर आगे बढ़े तो HTML के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरीके के HTML एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम लोग अलग अलग रेफरेंस के बेसिस पे भी HTML के एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ टैग्स, एंडिंग टैग्स और क्लोज टैग्स, इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो हमारे HTML में दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा HTML elements type on the basis of tags।
इसके बेसिस पे हमारे पास दो टैग्स होते हैं। पहला तो सेल्फ क्लोजिंग टैग, और जो हमारा सेकंड टैग होता है नॉर्मल टैग होता है। तो हमारा दो तरीके का टैग्स होता है, ठीक है, नॉर्मल टैग और सेल्फ क्लोजिंग टैग। ऐसे और भी अलग अलग टाइप के टैग्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे पास एक अलग एक एलिमेंट होता है जिसको कि हम सेमेंटिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो है वो नॉर्मल टैग, फिर है हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो हमारा जो नॉर्मल टैग है यहाँ पर ही हम लोग यहीं पे क्रिएट करते हैं, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं या फिर हम लोग एक नया पेज बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा। आप इसका नाम दे सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एलिमेंट्स types.html, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स कवर करते हैं। तो देयर आर HTML elements on the basis of tags, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ HTML एलिमेंट्स। देखिए अगर हमारा तो दो तरीके का टैग्स होता है। तो पहला टैग्स होता है हमारा नॉर्मल टैग्स, दूसरा होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, ठीक है। नॉर्मल टैग एंड सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो नॉर्मल टैग्स हमारा क्या होता है, जिससे हमारा एक HTML एलिमेंट है, एक HTML टैग है, तो हम लोग उसको देखते हैं इस तरीके से लिखते हैं HTML। तो ये जो हमारा है ये ओपनिंग टैग है, ये पहला वाला जो है ये ओपनिंग टैग, और ये हमारा क्लोजिंग टैग। इस तरीके के जितने भी टैग्स है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टैग्स, ठीक है। अगर सेकंड एग्जांपल ले तो हमारा हेड, ये भी हमारा एक आप लोग हमारा एक नॉर्मल टैग है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे होते हैं। बॉडी है, फिर हमारे पास पैराग्राफ है, फिर हमारे पास हेडिंग्स है, इसी तरीके से हमारे पास टेबल है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ लिस्ट है, div है, जो कि हमारा नॉर्मल टैग्स के अंदर आता है, ठीक है। और हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग आता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग वैसा टैग होता है जिसको हम लोग जिसमें हम लोग को ये क्लोजिंग वाला टैग्स को यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे हमारे पास है BR टैग, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे अलग अलग नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। अगर हम उसका लिस्ट देखें, लिस्ट ऑफ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग आएंगे। कॉल, लिंक एरिया, जैसे हम लिंक करते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को, किसी भी वेबसाइट को या फिर किसी भी जावास्क्रिप्ट को अगर हम लिंक करते हैं तो हमारे पास एक लिंक टैग होता है, जिसको कि हम लोग जो कि हमारा सेल्फ क्लोजिंग होता है। हमारे पास इमेज होता है जो कि हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इस तरीके से हमारे पास और भी लिस्ट है, बेस है, BR है, एम्बेड है, मेटा है, इनपुट टैग्स है हमारा यहाँ पे, इनपुट टैग्स है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, ठीक है। तो इन टैग्स का यूज करके हम लोग अभी एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसमें कि हमारे पास एक कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे। सिंपल सा कैलकुलेटर, बहुत ज़्यादा इसमें स्टाइलिंग नहीं होगा, सिर्फ HTML का यूज़ करके हम लोग कैलकुलेटर को क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। तो ये आपको ये आदर्श क्लियर हुआ कि ये हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ टैग्स HTML के कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल टैग क्या होते हैं और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं। यस सर, क्लियर है। फाइन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सा असाइनमेंट करेंगे या फिर प्रोजेक्ट करेंगे, बोल सकते हो आप। तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम रहेगा कैलकुलेटर, ओके। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करेंगे टॉप टाइप। इसके बाद फिर हमारा जो बेस स्ट्रक्चर होता है HTML, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे बेस स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है हमारा बेस स्ट्रक्चर।
अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो उसका एक ओवरव्यू, एक बेसिक यूआई हम लोग जनरल बेसिस पर हम लोग क्रिएट करके रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या क्रिएट करने वाले, कैलकुलेटर क्रिएट करने वाला, राइट। प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएटर यूजिंग HTML only। तो हम लोग एक सिंपल से एक पहले एक वो क्रिएट कर लेते हैं, एक आउटलाइन क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से हमारा कैलकुलेटर देखने वाला है। तो हमारा एक जो कैलकुलेटर होगा बहुत ही बेसिक होगा, सिंपल, जिसमें हमारे पास एक यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन होगा जो कि हमारा कैलकुलेटर का जितना भी आउटपुट होगा वो यहाँ पे देगा। एक हमारा यहाँ पर इनपुट होगा जहाँ पे हम लोग इनपुट करेंगे। फिर हमारे यहाँ पे कुछ बटन्स होंगे जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से हमारे बटन्स होंगे। हमारे यहाँ पे इस तरीके से एक बटन्स होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास एक यहाँ पर ही बटन होगा इक्वल्स टू का, जो कि हम लोग को आंसर देगा, रिजल्ट देगा। फिर हम लोग यहाँ पर ही एक प्लस का जितने भी हमारे नॉर्मल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए हमारे पास यहाँ पे बटन्स होगा, फॉर एग्जांपल प्लस, ठीक है। फिर प्लस के लिए एक हो गया, सब्ट्रैक्शन के लिए एक हो जाएगा, डिवीजन के लिए एक, और फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इस तरीके से हमारा कुछ जो स्ट्रक्चर है वो हमारा कैलकुलेटर का वो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होने वाला है। तो ये हमारा बेस स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये बेस स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको अदर्स किस तरीके से हम क्रिएट करने वाले हैं, या फिर इसमें यस सर। आपको अगर इसमें कुछ ऐड करना है या फिर इसमें कुछ रिमूव करना तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। अभी कुछ इसमें ऐड वगैरह करना है या फिर कुछ रिमूव करना है इसमें से, हाँ सर ठीक है। ठीक है। ये हमारा बेस स्ट्रक्चर हो गया हमारे बच्चे, हमारे कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक बेस स्ट्रक्चर। अब इसके बेस पे हम लोग क्रिएट करेंगे कोड। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखे थे कि हमारा जो HTML का कोड था, HTML का स्ट्रक्चर कैसे था, सबसे पहले हम लोग HTML लिखे थे, फिर HTML के अंदर हेड था, हेड के पैरेलल में हमारे पास बॉडी था, हेड के अंदर मेटा टैग्स और टाइटल के टैग्स थे। उसी तरीके से हम लोग अपना इस कैलकुलेटर को क्रिएट करने के लिए हम लोग कुछ एलिमेंट्स और कुछ टैग्स को यूज करेंगे और कुछ यूज क्रिएट करते हैं इसको, ठीक है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते करते हम लोग एलिमेंट्स, हमारे ऑलमोस्ट जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको कवर करते रहेंगे साइड बाय साइड। तो सबसे पहले हम लोग इस कोड को रन कर देते हैं ताकि हम लोग पैरेलली चेंजेस जो हमारे हैं उसको भी ट्रैक कर सकें। और इस वाले पैनल को हम अभी साइड कर रहे हैं, न्यू ब्राउजर में हम इसको भी ओपन नहीं कर रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो कोड है वो यहाँ पे दिखे कि किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए हम बार बार टैब्स को अपना स्विच करना पसंद नहीं करते हैं जब भी जनरली कोडिंग के दौरान, ठीक है। तो मेरा ये प्रेफरेंस रहता है कि हम सबसे पहले मेरा एक साइड मेरा कोड एडिटर होता है, जैसे यहाँ पे ये एडिटर है, और राइट साइड में मेरे पास ये हमारा ब्राउजर होता है। तो यहाँ पे ऑटो सजेशन आ रहा है बट हम लोग यहाँ पे अपने से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट हम लोग को कवर करने वाले हैं वो है हमारा div टैग, div एलिमेंट या फिर div टैग। तो div टैग क्या होता है? div टैग अगर हम लोग को एक ब्लॉक चाहिए, एक ब्लॉक क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल एक्सक्यूज मी, जैसे हमारा ये वाला आउटर लेयर है, ये वाला हमारा जो ये बाउंड्री है हमारा, ये बाउंड्री को क्रिएट करने के लिए, पर्टिकुलर सेक्शन को क्रिएट करने के लिए हम लोग जो एलिमेंट को यूज करते हैं वो जनरली div को यूज करते हैं, या फिर हम लोग सेक्शंस को भी यूज कर सकते हैं बट उसका कुछ अदर पर्पस है। तो नॉर्मली अगर हम लोगों को कोई पर्टिकुलर बॉक्स क्रिएट करना है या फिर सेपरेट करना है या फिर हम लोग को कुछ टेबल्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर
इस तरीके से जो हमारा div एलिमेंट है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। div टैग है या फिर div एलिमेंट जो है हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। div टैग क्या होता है? div टैग हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है। अब यहाँ पर कौन से इस पर्टिकुलर div टैग से हमने को यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिल रहा। पहला तो ये ब्लॉक एलिमेंट और एक हमारा होता है इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंस इसके बीच में क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा ये आता है इनलाइन एलिमेंट में स्पैन एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है वो ब्लॉक एलिमेंट हमारा जो पेज होता है उसका पूरा विड्थ ले लेता है। अगर हम लोग अगर इस तरीके से देखें, ये हमारा ब्राउज़र का पेज है, हमारा ये पर्टिकुलरली जिस तरीके से हमारा टैब ओपन है, ये यही टैब है, ये जो बाउंड्री एक पर्टिकुलर टैब है, सिंगल टैब है टैब। तो इस टैब में जो विड्थ है, जो फुल विड्थ है, ये div टैग ऑटोमेटिकली ये जो विड्थ है ये फुल कवर कर लेता है। ये विड्थ पूरा फुल कंप्लीट विड्थ ले लेगा, ठीक है। जो भी कंप्लीट विड्थ ले लेता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक मतलब ये पूरा कवर कर ले रहा है, पूरा ब्लॉक कर ले रहा है ये पेज को, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आने जाने का राइट साइड या लेफ्ट से कोई भी स्पेस नहीं है। इनलाइन एलिमेंट वैसा एलिमेंट होता है जो उतना ही स्पेस लेता है जितना उसके अंदर हमारे पास कंटेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पास यहाँ पे एक कंटेंट है हेलो वर्ल्ड, तो ये उतना ही स्पेस लेगा, इनलाइन एलिमेंट उतना ही स्पेस लेगा जितना हमारे पास कंटेंट है। लेकिन div एलिमेंट हमारा पूरा स्पेस लेगा, पूरा विड्थ कंप्लीटली वो विड्थ उसको कवर कर लेगा। और इनलाइन एलिमेंट वैसा एलिमेंट होता है जो कि हमारा जितना स्पेस होता है, जितना हमारा कंटेंट होता है उतना ही वो स्पेस लेता है, उससे ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, उससे ज़्यादा विड्थ तो उसका नहीं होता है, या फिर हाइट भी उसका उसके अकॉर्डिंग ही सेट होता है बाय डिफॉल्ट। ये नेचर है, होता है बाय डिफॉल्ट नेचर है ब्लॉक एलिमेंट का और इनलाइन एलिमेंट का। ऐसा नहीं कि हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, हमारे यूज केस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको CSS के थ्रू इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे वो हम लोग आगे के फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग का एलिमेंट जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हमारा div एलिमेंट है। div एलिमेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर कर्व लेयर, इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। हमारा ये जो कैलकुलेटर का हम लोगों ने अभी एक आउटर लेयर क्रिएट, ठीक है। जस्ट सेकेंड, तो हमारा जो ये कैलकुलेटर का जो हम लोग का सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक आउटर लेयर कवर। अब क्योंकि हम लोग का जो HTML के अंदर ये div टैग के अंदर हम लोगों ने अभी कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हम लोगों को अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्रिएटिंग कैलकुलेटर, जैसे हम लोग इसको यहाँ पे सेव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो फॉर्मेट हो रहा है, यहाँ पे रीरन हो रहा है, और यहाँ पे इसको ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए। और मुझे रिफ्रेश करने से आ जाए और मुझे न्यू टैब, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट इसमें कुछ इशू है शायद। जस्ट लेट मी चेक वंस, राइट। ये बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर कुछ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हुआ? फ्रेश बॉडी, आई डोंट नो, बट इस पर कुछ इश्यू हो रहा है। तो हम लोग इसको फिलहाल के लिए अभी इसको रन करते हैं हमारे VS कोड में। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फिक्स करके इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल 02 कैलकुलेटर डॉट HTML, इसको फिगर आउट करके कि इसमें क्या इशू है, नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को इसको बता देंगे। ठीक, फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा जो ये वेबसाइट है, कैलकुलेटर वाला, यहाँ पे ये कोड हो चुका है। अब हम लोग उसको ब्राउजर में ओपन करना है। तो कैसे करेंगे, VS कोड के अंदर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमारा जो फोल्डर है उसको ओपन कर लेते हैं, प्रैक्टिकल 2। तो इसको VS कोड के थ्रू अगर हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होता है।
पहला तो डायरेक्टली हम लोग इसको ओपन कर लें यहाँ पे इस तरीके से, जो भी वेबसाइट है उसको डबल क्लिक करके, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएटिंग कैलकुलेटर। और दूसरा ऑप्शन होता है कि अब हम लोग यहाँ पे जब क्रिएट करेंगे, जब आप यहाँ पे अ, हम लोग को जैसे यहाँ पे एक और डिफ टैग क्रिएट किया जहाँ पे हमारे पास क्रिएटिंग कैलकुलेटर है, तो यहाँ पे आप लोग को आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग को वो दिख नहीं रहा है। जब तक हम यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को वो दिखेगा नहीं जो भी हमारा चेंजेस है। इसके लिए जो ऑटो रिफ्रेशिंग वाला जो फीचर है जो हमारा रेपलेट के अंदर था, उसको हम लोग को यहाँ पर ही अगर करना है VS कोड के अंदर, तो हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस होते हैं उसको जिसका यूज़ करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके का कुछ। तो हम लोग का जो एक्सटेंशन का नाम है लाइव सर्वर। जैसे लाइव सर्वर पे हम लोग सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे ये पहला वाला ये ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला वाला एक्सटेंशन। इसको आप इंस्टॉल कर लेना, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपको गो लाइव का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा HTML का कोड है, हमारा जो HTML फाइल है, बस उसको ओपन करना है और गो लाइव पे क्लिक करके हमारा जो सर्वर है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। या फिर हम लोग राइट क्लिक करके भी हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्टॉप लाइव सर्वर, या फिर यहाँ पे मेरा आपको स्टॉप लाइव सर्वर आ रहा है, यहाँ पे आपको ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करते हैं तो VS कोड ही क्या है, वो ऑटोमेटिकली मेरा जो वेबसाइट है वो खोल देता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पर ये लाइव सर्वर ओपन हो गया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारा क्रिएटिंग कैलकुलेटर वाला प्रोसेस आपको समझ में आया। डिफ टैग क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट और यस ब्लॉक, सर। इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट, क्लियर है ना? यस सर। फाइन। तो अभी डिफ का यूज करके हम लोगों ने क्या करा, अभी यहाँ पर ही एक बेस आउटलाइन हमारा क्रिएट हो गया, कैलकुलेटर का बाउंड्री क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, हमारा जो ये आउटपुट वाला बॉक्स है उसको क्रिएट करेंगे। उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डिफ टैग। तो ये क्रिएट हो गया हम लोग का आउटपुट शो करने के लिए, आउटपुट दी कैलकुलेशन, ठीक है। ये क्रिएट हो गया अभी हमारा क्या excuse me, ये क्रिएट हो गया हमारा ये आउटपुट बॉक्स। और जब हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आउटपुट द कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने क्रिएट किया आउटपुट द कैलकुलेशन वाला। तो यहाँ पर भी हमारा क्रिएट होकर आउटपुट द कैलकुलेशन। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारा इनपुट वाला है उसको। अब यहाँ पे आप देखना कि हमारे पास जो लेआउट है, हमारा ये कैलकुलेटर का लेआउट है वो कुछ रो है, रो वाइज है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, इस तरीके से। कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हमारा कॉलम। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर पाएंगे, ये जब हम लोग CSS पढ़ेंगे वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे हमारे पास फ्लेक्स सिस्टम होता है, ग्रिड सिस्टम होता है, तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको कवर करेंगे। फिलहाल के लिए बस हम लोग को ये देखना है कि किस तरीके से हम लोग HTML का कोड करते हैं, HTML में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको सीख रहे हैं, राइट। तो हम लोग किस तरीके से वो क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्या किया, एक हमारा स्ट्रक्चर बना, एक लेआउट बना तो हमारा ये पहला वाला आउटपुट वाला है, ठीक है, ये आउटपुट वाला। अब हमारा हम लोग क्रिएट करने वाले हैं दूसरा, जिसमें कि हमारे पास यहाँ आउटपुट का आएगा, इनपुट का आएगा, मल्टीप्लिकेशन का और डिवाइड का। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या क्रिएट करने वाले हैं, एक और बाउंड्री क्रिएट करने वाले हैं। इस बाउंड्री के अंदर हमारा क्या आएगा, इनपुट वाला, फिर हमारे पास एक आएगा बटन जिसके अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई है। फिर हमारे पास आएगा एक बटन और एलिमेंट जिसका यूज करके हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम लोग ने क्रिएट करा कि यहाँ पे हम लोग क्या किए, पहले तो हमारा इनपुट वाला टैग आउटपुट वाला टैग बना, आउटपुट वाला बाउंड्री क्रिएट हुआ, आउटपुट बॉक्स। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक और रो क्रिएट किया, बट इस रो के अंदर हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक इनपुट वाला बॉक्स क्रिएट किया हमने, ठीक है, डिफ का यूज करके। फिर हम लोग एक और यहाँ पर एक बटन क्रिएट किया, इसके लिए मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर सिमिलर वे में हम लोगों ने यहाँ पे एक और क्रिएट करा डिवाइड करने के लिए। ये हो गया हमारा डिवाइड का सिंबल,
ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो हमारा किस तरीके से दिख रहा है। सबसे पहले आउटपुट द कैलकुलेशन, फिर यहाँ पे हमारा ये इनपुट, हम लोग यहाँ से इनपुट भी दे सकते हैं, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला। ओके, यस सर। अब हमारा जो कोड है नया, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे अब थर्ड रो को क्रिएट करते हैं। तो थर्ड रो को क्रिएट करने के लिए हम लोग इसको सिंपल रेप्लिकेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा डिव टैग बना, फिर हमारे पास क्या था, हमारे पास नंबर सिस्टम था नंबर्स को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहला बटन था हमारा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो नंबर है ये ऑल एक तरीके से बटन की तरह से वर्क कर रहा है, बटन है। तो यहाँ पे हम लोग बटन क्रिएट कर रहे हैं 1 2 3 4 के लिए। तो बटन नंबर 1, ठीक है, इस तरीके से बटन नंबर 2, इस तरीके से बटन नंबर 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। वो ये हो गया हमारा बटन नंबर 1 2 3, और फिर एक और बटन होगा जो कि हमारा माइनस के लिए होगा, जो कि हम लोग को माइनस करने में हेल्प करे। अब यहाँ पर जो हमारा VS कोड है, इस VS कोड में कुछ शॉर्टकट्स आते हैं, जैसे कि हम लोग को एक्सक्यूज मी, हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्रिएट किया ये बटन 4 टाइम्स। सेम चीज़ को हम लोग सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ कोड के थ्रू भी कर सकते थे। तो उसको कैसे करते हैं, जैसे हम लोग को अगर फॉर एग्जांपल हम लोग को यहाँ पर 4 टाइम्स सेम एलिमेंट को क्रिएट करना है, बटन्स को, तो जो भी एलिमेंट को हमको क्रिएट करना है सबसे पहले उसका नाम मल्टीप्लाई कितने टाइम्स क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग को अभी यहाँ पे 4 टाइम्स क्रिएट करना है, तो ये हमारा एक एमिट जो एब्रिविएशन है वो यहाँ से शॉर्टकट बन गया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा 4 बटन्स क्रिएट होंगे। तो ये किसके थ्रू हो पाया, ये पॉसिबल हमारा VS कोड के अंदर एक एक्सटेंशन होता है जो कि होता है एक एमिट एब्रिविएशन। एमिट एक ऐसा टूल है जो आपको बहुत ही शॉर्टकट प्रोवाइड करता है, बहुत ही ईज ऑफ कोडिंग करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट प्रोवाइड्स करता है, जिसका यूज़ करके हम लोग बहुत कम लाइन्स ऑफ कोड, अगर हम लोग को बहुत बड़ा लाइन ऑफ कोड लिखना है तो बहुत छोटी लाइन ऑफ कोड का यूज़ करके हम लोग बहुत बड़े लाइन ऑफ कोड्स को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला कोड, जैसे हमारे पास हमको 4 बटन क्रिएट करना था, तो हम लोग उसको इंडिविजुअली एक एक बटन को क्रिएट करने से बेटर हम लोग एमिट का यूज़ किए, जो कि एक VS कोड में बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन इंस्टॉल होकर के आता है, जिसका यूज़ करके हम लोग का जो उसका जो सिंटैक्स है, अगर हम लोग को मल्टीपल क्रिएट करना है, सिंगल एलिमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करना है, तो सबसे पहले वो एलिमेंट का नाम, फिर मल्टीप्लाई सिंबल प्लस उसके बाद जितने टाइम्स हम लोग को क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 10 लिखे तो हमारा यहाँ पे 10 बटन्स क्रिएट हो जाएगा। फर्स्ट बटन, इसको थोड़ा सा ब्यूटिफाई करना होगा, यहाँ पे थोड़ा इंडेंटेशन वगैरह करना पड़ेगा इस तरीके से। हुआ ये ऑटोमेटिकली सेट कर देता है, बट पता नहीं इसमें कुछ सेटिंग्स का इशू है, तो सेटिंग करने पर वो ऑटोमेटिकली सब सेट कर देती है लाइन वाइज। इस तरीके से हमारा ऑटोमेटिकली सारा 10 बटन्स क्रिएट हो गया। हम लोग को यहाँ पे सिर्फ 4 बटन चाहिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, माइनस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड रो। अब फोर्थ रो पे आते हैं, तो फोर्थ रो के लिए भी सिर्फ सिमिलर हम लोग को चाहिए। तो एक और आपको शॉर्टकट बताते हैं, जिसमें कि अगर हम लोग को एक एलिमेंट को क्रिएट करना है, अब उस एलिमेंट के अंदर हम लोग को नेक्स्ट करना है दूसरा एलिमेंट और उसको क्रिएट करना, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या क्रिएट करना है, डिव। तो डिव एलिमेंट को लिखे, जो एलिमेंट का नाम है वो, अब इसके अंदर क्रिएट करना है, ये डिव के अंदर हम लोग को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमारे पास राइट एरो की है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले डिव क्रिएट करेगा और उसके डिव के अंदर हमारे पास बटन है, तो बटन इंटू 4, इस तरीके से हमारा डिव क्रिएट हुआ। डिव के अंदर बटन 1, बटन 2, बटन 3 और ये बटन 4, ये हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो ये एमिट का शॉर्टकट आपको समझ में आ रहा है ना आदर्श? यस सर। हाँ, और ये ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना? नो सर, और सर सेम एक्सटेंशन आपका रिपल में नहीं है सर? हाँ, रेपल में भी है। एक्चुअली क्या है ना कि कोडिंग के लिए हम लोग वेबसाइट जब कोड करते हैं या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब लिखते हैं तो क्या होता है ना कि हम लोग को वहाँ पर ही ये जो हमारा एक्सक्यूज मी, हमारा जो एमिट वाला जो एक्सटेंशन है ना बहुत ही यूजफुल होता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जितने भी कोड एडिटर्स होते हैं वो एमिट को एज एन एक्सटेंशन, बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन इंस्टॉल करके आप हम लोग को देते हैं। उससे क्या होता है, हम लोग को बार बार अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है।
तो रेपलेट में भी ये चीज़ हमारे पास है। लेकिन वो जो आपको ऑटो सजेशंस वाला चीज़ दिख रहा था ना, वो एक्चुअली में वो ऑटो सजेशन वो एमिट नहीं दे रहा था। जैसे हम यहाँ पे अगर कुछ लिखते हैं क्रिएट करके समथिंग कुछ भी अगर यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑटो सजेशन आता है, जैसे ये डिव वाला। तो ये एमिट के थ्रू नहीं हो रहा, ये रेपलेट का एआई है जो मेरे को ऑटो सजेशन दे रहा है, मेरे बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ हम क्या कोड लिखे हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे मेरे को ये सजेशन दे रहा है। तो ये एमिट नहीं है, एमिट सिर्फ आपको जो शॉर्टकट्स है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास ये सेकंड वाले ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो। तो फोर्थ रो पे हमारा कहाँ तक आ गया, फोर्थ, फिर फोर, फाइव, फाइव, सिक्स, सेवन। सेवन एक्चुअली हमारा क्या था, प्लस था, राइट। तो हमारा प्लस सिंबल। फिर इसी तरीके से हम लोग एमिट का यूज करके ही div पहले क्रिएट करेंगे। div के अंदर बटन्स, कितने बटन्स, 4 बटन्स, ये ऑटो क्रिएट कर देंगे। Excuse me। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया कुछ बटन्स, हमारे पास हो गए 6, 7, 8, 9 और 0, सॉरी इक्वल्स। इस तरीके से हमारा जो कोड है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है हमारे कैलकुलेटर का। जो हमारा बेस स्ट्रक्चर है वो हम लोग क्रिएट कर लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये रो क्रिएट करा, पहला रो जिसमें हमारा आउटपुट होगा, सेकेंड रो जिसके अंदर हमारा फर्स्ट मतलब इनपुट होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये क्रिएट करा, ये जो हमारा थर्ड रो था, हम लोगों ने फिर थर्ड रो को क्रिएट किया एक डिव के अंदर इसको रैप करके। फिर हम लोगों ने इसी तरीके से यहाँ पर हमारा फोर्थ रो फिफ्थ रो इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिजाइन किया। अगर अब हम लोग इसको देखें तो वो हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, यूआई इसका बहुत बेटर नहीं है, बट जैसे जैसे हम लोग सीएसएस को कवर करेंगे तो हम लोग का और भी बेटर तरीके से ये दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कैलकुलेटर समझ में आया किस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेटर दिख रहा है, यस सर। कैसे क्रिएट किए। अच्छा, आपको यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा, जैसे हम लोग यहाँ पर एक डिव लिखे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा था कि डिव क्या है, हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। तो अगर हम लोग इसको इंस्पेक्ट करेंगे और जो हमारा ये डिव है इसके ऊपर हम लोग होमवर्क करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो डिव है ये पूरा विड्थ लिया हुआ है, ये जो ब्लू बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, दिख रहा है। यस सर। तो ये हमारा ये विड्थ हमारा इसका पूरा फुल है। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे पहला डिव क्रिएट किया, डिव के अंदर जो भी लिख रहे हैं वो ठीक है, तो हमारा ये डिव है, ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, पूरा विड्थ कवर कर रहा है। इसके बाद जो डिव है आउटपुट थी कैलकुलेशन वाला, वो भी हमारा दिख रहा है आपको कि ये भी हमारा एक पूरा डिव है, ये पूरा पूरा विड्थ कवर कर रहा है। अगर हम लोग देखें एक्चुअली में तो यहाँ पे ये डिव नहीं होना चाहिए, हम लोग के पास यहाँ कुछ और अदर एलिमेंट्स होना चाहिए जो कि हमारा आउटपुट को शो करेगा। बट ठीक है, अभी सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको सीख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। फिर यहाँ हमारा ये हो गया हमारा फर्स्ट रो, ये हो गया हमारा सेकेंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, सेकेंड रो के अंदर हमारा क्या है, इनपुट। अब यहाँ पे इनपुट आपको दिख रहा होगा कि फुल बिट कवर नहीं कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ से ये बटन्स को अगर हटा दें, अगर कमेंट आउट कर दे बटन्स को, तो भी आपको दिख रहा होगा जो ये बिट है, ये इनपुट है, ये फुल बिट कवर नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है, जितना स्पेस इसको रिक्वायर्ड है वो उतना ही लेगा, जितना इसका कंटेंट है वो उतना ही लेगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो बटन्स है, ये बटन्स भी हमारे क्या होते हैं, इनलाइन होते हैं, इनलाइन एलिमेंट होते हैं। तो जितना इसका विड्थ है, जितना कंटेंट है इसके अंदर, उतना ही विड्थ लेगा, इससे ज्यादा वो विड्थ नहीं लेगा। क्लियर? यस सर। हाँ, तो एक और चीज हम यहाँ पे अभी हम लोग का छूट रहा है, जो कि हम लोग को सबसे पहले ही स्टार्टिंग में शायद कवर करना चाहिए था, जो कि हमारा कमेंट्स। HTML के अंदर हम लोग किस तरीके से कमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स प्रोग्रामिंग का एक सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। कमेंट्स का ही यूज करके हम लोग एक कोडर, एक प्रोग्रामर दूसरे प्रोग्रामर का जो कोड है वो रीड कर सकता है बहुत ही एफिशिएंटली। क्योंकि हम यहाँ पर कोड लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं वो मेरे को पता है। तो थर्ड प्रोग्रामर या सेकंड प्रोग्रामर आकर के अगर इस सोर्स कोड पे काम करता है, इस पर्टिकुलर
प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम और आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ कोड लिख करके गए हैं। अब आपको यहाँ पर पता नहीं कि क्या कोड लिखा हुआ है, इसका लॉजिक क्या है, किस तरीके से क्या लिखा हुआ है, तो आप इस पे किस तरीके से काम करोगे। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पे कमेंट्स लिखते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पे इस वाले फाइल में हम लोग ने यहाँ पे कमेंट्स लिखा हुआ है। तो ये कमेंट्स क्या है, ये कमेंट्स हमारा कोड जो भी हमारा ब्राउजर है वो कमेंट्स, इस कमेंट्स को रन नहीं करता है। ठीक है, ये कमेंट किस लिए होता है, सिर्फ डेवलपर्स के लिए होता है, ताकि वो जो हम लोग लॉजिक लिख रहे हैं या फिर जो हम लोग वहाँ पे पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जो फंक्शन जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसका क्या पर्पस है, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे कमेंट्स का यूज करते हैं। वॉट इट। तो कमेंट्स का जो हमारा HTML का जो कमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए HTML कमेंट्स, अगर हम लोग W3 स्कूल का अगर ओपन करें फर्स्ट लिंक पे, तो हमारा कुछ इस तरीके से कमेंट्स होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेस देन सिंबल, फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश, एंड कैसे होता है, स्टार्टिंग ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, और एंड हमारा डबल डैश एंड फिर लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल। तो इस तरीके से हमारा कमेंट्स हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। VS कोड के अंदर एक शॉर्टकट है, आप लोगों को इतना जरूरत लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। VS कोड के अंदर एक शॉर्टकट है जिसका यूज करके हम लोग कमेंट्स कर सकते हैं। तो आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करके रखे रहो, उसके बाद से फिर जो हमारा शिफ्ट के लेफ्ट साइड में जो बटन होता है हमारा डिवाइड का, जो क्वेश्चन मार्क जिसके ऊपर होता है, उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो ये वाला जो भी एलिमेंट है जो जिस लाइन पे हो वो लाइन आपका ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा। और ये सिर्फ HTML के लिए नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आप यूज कर रहे हो VS कोड के अंदर, तो कंट्रोल प्रेस करके रखे रहना है। फिर उसके बाद आप जो क्वेश्चन मार्क वाला जो बटन है की होता है उस पर क्लिक करोगे आपका, तो वो ऑटोमेटिकली वो लाइन उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कमेंट हो जाएगा। जैसे हमारे पास HTML में कमेंट करने का सिंटेक्स ये है, अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखोगे तो कुछ अदर सिंटेक्स होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो जो पर्टिकुलर फाइल है, वो जो लैंग्वेज है उसको डिटेक्ट करके वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, कमेंट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कमेंट होता है। हमारे पास ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स भी होता है। तो अगर हम लोग उसको यहाँ पे देखें HTML मल्टी लाइन कमेंट, तो हम अगर मल्टी लाइन कमेंट्स पर अगर जाते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स, यहाँ पे हमारे पास अगर हम लोग इसको देखिए, बेसिकली क्या होता है ना कि हमारा जो ये खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हम उसको डायरेक्टली देख ही लेते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स होता है वो किस तरीके से काम करता है, सेम रहेगा। बस हम लोग को अगर कुछ सेकंड लाइन में कमेंट लिखना है, ये फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारा फर्स्ट कमेंट है। ठीक है, फिर अगर हम लोग उसको नया लाइन पे जाना तो इस तरीके से नया लाइन पे भी जाकर कैसे कमेंट कर सकते हैं, सेकेंड एट्रीब्यूट, इस तरीके से हम डायरेक्टली इसको कमेंट आउट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसको मल्टी लाइन कमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो ये हो गया हमारा कमेंट्स। तो आपको आज के क्लास में जो हम लोगों ने कवर करा, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे क्लियर है। टाइप्स ऑफ, यस सर। हाँ, किस तरीके से हम लोग का जितना भी टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ टैग्स, कैसे हम लोग ने जो एलिमेंट को कवर करा, ब्लॉक लाइन एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट। उसके बाद हम लोग किस तरीके से वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करा जाता है। तो जो हम लोग HTML का जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे, HTML को जब इंट्रोडक्शन हो रहा था वो सब पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि HTML क्या होता है। एक हमारा जो भी वेबसाइट होता है उसका एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अभी जो वो हम लोगों ने उस वक्त जो डेफिनेशन पढ़ा था उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो समझ में आया आपको कि क्या होता है एक्चुअली में HTML का यूज़ करके क्या होता है। यस सर। हाँ, तो ये हो गया हमारा, आई थिंक वो बंद हो गया लोकल, वो हमारा सर्वर वेबसाइट क्लोज नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल टू कैलकुलेटर, ये हो गया हमारा। इस तरीके से हमारा ये बेसिक आज का फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा था कैलकुलेटर, बेसिक कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर, सिर्फ और सिर्फ इसका यूज़ करके हमारा HTML का यूज़ करके ये कंप्लीट हो गया। तो आज का जो हमारा क्लास का एजेंडा था वो ऑलमोस्ट हमारा मतलब कवर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको
और HTML एलिमेंट्स को कवर करेंगे और कुछ अदर चीज़ को क्रिएट करके देखेंगे। जैसे गूगल, जैसे हम लोग का जब आप किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करने जाते हो तो आपको एक फॉर्म दिखता है। जैसे अगर हम अभी एक कॉग्निटो टैब ओपन करें और इसके अंदर अगर हम लोग replit.com को ओपन करें, फिर यहाँ पे अगर हम लोग लॉगिन पे क्रिएट क्लिक करें तो हमारे पास एक फॉर्म खुल के आ रहा है, राइट। यहाँ पे हमारे पास ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन, ये जो पर्टिकुलर इसका जो स्ट्रक्चर है ये किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। ओके सर। एंड हाँ, सर आप जो लिंक भेजे थे क्लास का स्टार्टिंग में, सर वो काम नहीं कर रहा। ओपन नहीं हो रहा बोला। नहीं सर, वो हमको डिफॉल्ट वेबसाइट भेज रहा है उसका, वेबसाइट का। एक जस्ट सेकंड, तो उसको दिखाना तो चाहिए बट एक्चुअली हम एक बार और शेयर करते हैं, उसको आप चेकआउट करो, ठीक है। हाँ, ये वाला, ये इस पे ओपन करो इसको। ओपन हुआ। हाँ सर, हो गया सर। फिर आपको मगर सर यहाँ पर एक्सेस कोड अपडेटेड नहीं है। कोड अपडेटेड नहीं है ना? हाँ ठीक। ये कैलकुलेटर वाला कोड अपडेटेड नहीं है। हेलो। हालांकि सर अपना मैंने लिख लिया है करके। ओके ठीक है। तो आज का जो आपका असाइनमेंट रहेगा वो हम लोगों ने जो देखा था हमारा रेपलिट का, रेपलिट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिलहाल के लिए। आप इंस्टाग्राम का जो लॉगिन पेज होता है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करना, ठीक है, वो आपका असाइनमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं असाइनमेंट। हमारा ये प्रैक्टिकल 2 है। यहाँ पे हमारा एक असाइनमेंट इसके अंदर आपको क्या क्रिएट करना है, लेआउट और इंस्टाग्राम लॉगिन पेज, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा था, पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट किए, बेस स्ट्रक्चर रफ डायग्राम में। मेरे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर है तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके क्रिएट किए। आप चाहो तो डायरेक्टली पेन और पेपर में भी उसका स्ट्रक्चर, पेन और पेपर का यूज़ करके उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना, फिर उसको कोड करना, ठीक है, यहाँ पर। और फिर वो उसको सबमिट करना है आपको, ठीक है। सबमिट मत करना, मतलब आप लिंक शेयर कर दो ना। हम लोग कल जब नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो वहाँ पे आप लिंक शेयर कर देना चैट में। वहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, उसके बाद से वहीं कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है उसको। सर एक और क्वेश्चन सर, अभी जो हम लोग असाइनमेंट डॉट एचटीएमएल बनाए हैं नया हाँ। फाइल सर, वो ऑटोमेटिकली ऑटो रिफ्रेश होगा कि हम लोग कुछ सेटिंग्स चेंज करना होगा? किसमें, रेपलिट में या फिर हमारा अच्छा ये रेपलिट में ना? असाइनमेंट डॉट एचटीएमएल। हाँ। हाँ, ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर जाएगा आपके पास भी। आप बस पेज को रिफ्रेश करो, आपके पास वो ऑटोमेटिकली देखो आपको मिल रहा होगा। ओके सर। मिला? हाँ ठीक है। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज़ करने का यही एक फ़ायदा है कि यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन बैठ करके डायरेक्टली हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं एक साथ। अगर VS कोड का फाइल अगर हमको शेयर करना होता तो पहले हम मैम को शेयर करते, फिर मैम आपको शेयर करती, फिर आपको मिलता, फिर आप शेयर करते मैम को, मैम मेरे को शेयर करती, तो इससे ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो इसीलिए हम इसको रेपलिट का यूज़ करें, क्योंकि रेपलिट का हम लोग डायरेक्टली लिंक शेयर करके फिर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं एक दूसरे को, राइट। तो ठीक है, फिर आज का क्लास रैप अप करें। ओके सर। फाइन। ओके, तो ठीक है, आज का क्लास रैप अप करते हैं।